चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 7th एंड अलाइन हैंड से 9 चैप्टर की सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अराइविंग एट द जू पहुंचने पर ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केस इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न्ड। तो जो दादाजी थे मेड स्ट्रेट सीधे चले गए फॉर द पर्टिकुलर केस, उस निश्चित केस के पास, पर्टिकुलर केस के पास जिसमें टिमोथी को रखा गया था। द टाइगर वॉज देयर, टाइगर वहां पर था। क्राउचिंग इन ए कॉर्नर, एक कोने में दुबका हुआ था। फुल ग्रोन, बड़ा हो गया था। एंड विद ए मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट, और उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपर एक अट्रैक्टिव स्ट्रिप्ड बन गई थी। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा हेलो टिमोथी, एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार ऑफ द केज, और अपने हाथ जो थे उन्होंने पिंजरे के बार पर रख दिए। बार यानी जो छड़े होती हैं, जो सरिये होते हैं पिंजरे के, उसके ऊपर रख दिए। द टाइगर अप्रोच द बार, जो टाइगर था वो भी बार के पास पहुंचा। एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड अराउंड हिज हेड, और उसने ग्रैंडफादर को अलाउ कर दिया उनके हाथ अपने सर पर रखने के लिए। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड, ग्रैंडफादर ने जो टाइगर था उसका माथा सहलाया। एंड टिकल्ड हिज आर्म, और उस टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसके कान गुदगुदाए। टिकल्ड यानी गुदगुदाए। एंड व्हेन एवर ही ग्रोल्ड, और जब भी वह गुर्राता, वेन एवर यानी जब भी वह गुर्राता, ग्रोल्ड यानी गुर्राता। स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, उसके मुंह के पास वो उसे थपथपाते यानी हल्का सा हिट करते। विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, जो कि उनका पुराना तरीका था। ओल्ड वे यानी पुराना तरीका था कीपिंग हिम क्वाइट, उसे शांत करने का। ग्रैंडफादर्स हैंड, अब उसने यानी किसने, टिमोथी ने दादाजी के हाथ को लिक्ड यानी चाटना, लिक्ड यानी चाटना, दादाजी के हाथ को चाटना शुरू किया। एंड ओनली स्प्रिंग अवे, और स्प्रिंग अवे यानी भाग जाता या पीछे चला जाता। व्हेन ए लियोपार्ड इन द नेक्स्ट केस स्नार्ल्ड एट हिम, स्नार्ल यानी गुर्राना, जब जो एक लेपर्ड था दूसरे पिंजरे में वो उसको गुर्राता था तो जो टिमोथी था वो पीछे भाग जाता था। ग्रैंडफादर शूज्ड द लियोपार्ड अवे, जो ग्रैंडफादर दादाजी थे वो उस लेपर्ड को दूर भगा देते थे। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड, और टाइगर वापस आ जाता था उनके हाथ को चाटने के लिए। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रस्ट एट द बार, लेकिन बार बार, एवरी नाउ एंड देन यानी अब और तब, यानी बार बार वो जो लेपर्ड था वो बार की तरफ, यानी जो केज के जो ये बार्स हैं, लोहे के जो बने हुए सरिये हैं, इनके पास आ जाता था। एंड ही वुड स्लिंक बैक टू द कॉर्नर, और जो टिमोथी था वो बार बार कोने में दुबक जाता था। ए नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन, जो वहां पर बहुत सारे लोग थे इकट्ठा हो गए। हैड गैदर्ड यानी इकट्ठा हो गए। टू वॉच द रीयूनियन, इस रीयूनियन को देखने के लिए, यानी इस मिलाप को देखने के लिए, जो दादाजी और टिमोथी का था उसको देखने के लिए लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। व्हेन ए कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड, जब एक कीपर यानी वहां पर एक जो गार्ड था वो उस भीड़ को हटाते हुए वहां पर आया। एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग, और दादाजी से पूछने लगा कि वो क्या कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि मैं टिमोथी से बातें कर रहा हूँ। वर नॉट यू हेयर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago, क्या तुम यहाँ नहीं थे व्हेन आई गेव हिम, जब मैंने इसे दिया जू में 6 महीने पहले, जब मैंने 6 महीने पहले इसको जू में छोड़ा था तो क्या तुम यहाँ नहीं थे। आई हैव नॉट बीन हेयर वेरी लॉन्ग, मैं यहाँ बहुत लंबे समय से नहीं हूँ। सेड द सरप्राइज कीपर, उस सरप्राइज कीपर ने कहा, यानी जो गार्ड था उसने सरप्राइज होकर कहा कि मैं यहाँ लंबे समय से नहीं हूँ। प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, कृपया आप अपनी बातचीत जारी रखें। बट आई हैव बीन नेवर एबल टू टच हिम माई सेल्फ, लेकिन आई हैव नेवर बीन, मैं कभी भी नहीं कर सकता, एबल टू टच हिम माई सेल्फ, मैं उसे छूने की कोशिश नहीं कर सकता। ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड यानी गुस्से में, वह हमेशा गुस्से में रहता है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स, तुम उसे कहीं और क्यों नहीं रख देते हो। सजेस्टेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि तुम इसे किसी और केज में क्यों नहीं रख देते हो। दैट लेपर्ड कीप फ्राइटनिंग हिम, ये जो लेपर्ड है ये इसको डराता रहता है। लेपर्ड यानी तेंदुआ, ये जो है लेपर्ड ये इसको डराता रहता है। आई विल गो, मैं जाऊंगा, एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, और इसके बारे में सुपरिटेंडेंट से मिलूंगा या बात करूंगा। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू, जो दादाजी थे वो सुपरिटेंडेंट को देखने के लिए चले गए। बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, लेकिन उन्होंने पाया कि वो जो सुपरिटेंडेंट थे वो घर जल्दी चले गए।
अर्ली यानी जल्दी चले गए। एंड सो इसीलिए आफ्टर वेंडरिंग अबाउट द जू, इसीलिए बाद में जू घूमने के बाद फॉर ए लिटिल वाइल यानी थोड़ी देर के लिए ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय, तो वो वापस आए टिमोथी के पिंजरे के पास में उसे गुड बाय कहने के लिए। इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क यानी अंधेरा, अब जो है अंधेरा शुरू हो चुका था। He had been stalking and slapping Timothy for about 5 minutes. दादाजी यानी वो उसको स्टॉकिंग यानी सहला रहे थे, एंड स्लैपिंग टिमोथी और उसे थपथपा रहे थे फॉर अबाउट 5 मिनट, 5 मिनट तक लगभग उसे थपथपाते रहे। व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म, जब उन्होंने देखा कि जो दूसरा कीपर है, जो गार्ड है, वो उनको ऑब्जर्व कर रहा है यानी देख रहा है विद सम अलार्म, कुछ अलार्म के साथ में। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज अ कीपर, दादाजी ने उसे पहचान लिया, उस कीपर को रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचान लिया उसको एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू, जब टिमोथी पहली बार जू में आया था तो वो जो कीपर था वो यहाँ पर था। यू रिमेम्बर मी सेड ग्रैंडफादर ने कहा कि यू रिमेम्बर मी, तुम मुझे याद हो या मैं तुम्हें याद हूँ। नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केस, तो अब तुम इसे दूसरे केस में ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते हो। अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड, इस मूर्ख लेपर्ड से दूर, इसको किसी दूसरे पिंजरे में ट्रांसफर कर दो। बट सर स्टैमर्ड द कीपर, जो कीपर था, जो गार्ड था, उसने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन सर इट इज नॉट योर टाइगर, यह आपका टाइगर नहीं है। आई नो सेड ग्रैंडफादर ने कहा कि मुझे पता है, आई रियलाइज, मुझे रियलाइज है, ही इज नो लॉन्गर माइन, अब यह मेरा नहीं है। बट यू माइट एटलीस्ट टेक ए सजेशन और टू फ्रॉम मी, लेकिन बट यानी लेकिन, यू माइट एटलीस्ट, तुम ले सकते हो कम से कम, टेक ए डिसीजन और टू फ्रॉम मी, एक दो सलाह मेरी ले सकते हो। आई रिमेम्बर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर ने कहा कि मुझे आपका टाइगर अच्छे से याद है, वेरी वेल यानी अच्छे से याद है। ही डाइड 2 months ago, वह 2 महीने पहले मर चुका है। डाइड एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर चिल्लाए, जोर से चिल्लाए, मर चुका है? यस सर, ऑफ न्यूमोनिया, वह न्यूमोनिया से मर चुका है। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ, ये जो टाइगर है इसको लास्ट मंथ यानी पिछले महीने ट्रैप्ड यानी पकड़ा गया, हिल से, पहाड़ियों से इसे पिछले महीने ही पकड़ा गया है। एंड ही इज वेरी डेंजरस, और वह बहुत खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, अब दादाजी कुछ कहने के बारे में नहीं सोच रहे थे। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, लिकिंग यानी स्टिल लिकिंग, अभी भी चाट रहा था, हिज आर्म उसके हाथ को, जो टाइगर था वो अभी भी उसके हाथ को चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रिलीज, की उसका जो टेस्ट था वो बढ़ता ही जा रहा था टाइगर का। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम टू हिम, अब जो दादाजी थे, व्हाट सीम टू हिम, वो क्या कर सकते, उन्हें लगा कि अब मुझे एन एज टू विड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज, की पिंजरे से अपना हाथ विड्रॉ कर लेना चाहिए या बाहर निकाल लेना चाहिए। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स मम्बल्ड, ही मम्बल्ड, उन्होंने विद हिज फेस अपना चेहरा टाइगर के पास ले जाते हुए, ही मम्बल्ड उन्होंने धीरे से कहा, गुड नाइट यानी शुभ रात्रि टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर ए स्कॉर्नफुल लुक, और उन्होंने कीपर को एक बड़ी ही तिरस्कार वाली नजर से देखा। वॉक्ड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, और जल्दी से या तेजी से वो जू से बाहर चले गए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है या पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।